हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 10 क्षेत्रमिति, जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। हम उसमें हम गणित विषय में आज अध्याय 10 क्षेत्रमिति का संपूर्ण हल करेंगे। इससे पहले हमने सभी अध्यायों को हल कर रखा है। आप कोई सी भी वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी अध्याय की, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक आकृति बनाती है, क्या कहलाती है? तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई आकृति बनाती है, जैसे ये यहाँ पर त्रिभुज है। तो त्रिभुज बनाने के लिए जो ये आकृति चली, ये क्या कहलाएगा? तो ये क्या कहलाता है? हमारा परिमाप। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी आकृतियाँ जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो, क्या कहलाती है? यदि किसी आकृति की सभी भुजाएं समान रहेंगी तो सम आकृति कहलाएगी या समबहुभुज कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए वर्ग, समबाहु त्रिभुज, समपंचभुज, समषट्भुज, ये सभी क्या कहलाएंगे? समान आकृति वाले होते हैं। इनकी जो भुजाएं होती है वो समान होती है, वो इसलिए सम आकृति कहलाएंगे। प्रश्न तीसरा देखिए। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक आकृति दी हुई है जिसकी परिसीमा यानी कि ये आकृति हमें कितनी लंबाई है, कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई समान है, आमने सामने की भुजा समान है, तो इसलिए 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई को हम जोड़ देंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को हम 2 बार जोड़ने की बजाय 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणा लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यहाँ पर हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, हल करेंगे इसको, तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2, तो 2 का और गुणा कर देंगे, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यानी कि इस आकृति का परिमाप जो होगा वो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चौथा दिया हुआ है, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं? तो बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जो परिम सीमा द्वारा उसे घेरा गया है, उसके अंदर जो जितना भी क्षेत्र रहेगा उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे कुछ आयतों की भुजाओं की माप दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का हम क्षेत्रफल जानते हैं कि लंबाई गुणित इंटू चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाला प्रश्न करते हैं, जिसमें लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई का हम चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर। फिर दूसरा देखिए, दूसरे वाले प्रश्न में यहाँ पर लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही हमारा सूत्र होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई 6 का गुणा हम 8 में कर देंगे, तो 8 छंगे 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दूसरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 48 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। नीचे कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का हम 2 बार गुणा कर दें, यानी कि भुजा का वर्ग कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पहली आकृति दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी कि 7 का वर्ग कर देंगे हम। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 इंटू 7 करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 49 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दूसरा दिया हुआ है, भुजा की लंबाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 का वर्ग कर देंगे हम। 9 का वर्ग होता है 9 इंटू 9, तो 9 का 9 में गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 81 वर्ग सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न 7वां देखिए, एक समपंचभुज का परिमाप दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें भुजा ज्ञात करनी है और जो पंचभुज है वो समपंचभुज है, यानी कि उसकी पांचों भुजा समान लंबाई की है। तो यहाँ पर समपंचभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? अगर सम है, उसकी भुजाएं समान है, तो 5 इंटू भुजा। तो यहाँ पर परिमाप हमें दिया हुआ है, कितना है परिमाप यहाँ पर? 200 बराबर 5 इंटू भुजा। अब देखिए 5 गुणा में हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। 200 में हम 5 का भाग दे देंगे, बराबर भुजा। 200 में 5 का भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 5 का भाग 20 में देंगे, 10 बार जाएगा। 5 का 4 बार, सॉरी, यहाँ पर 5 का भाग 20 में कितनी बार? 4 बार, और शून्य में 0 बार। यानी कि जो भुजा की लंबाई होगी, प्रत्येक भुजा कितने लंबाई की होगी? 40 सेंटीमीटर की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए चौड़ाई इंटू में है, तो यहाँ पर ये लंबाई इंटू में है, तो किस में जाएगा? भाग में। तो 40 में हम 10 का भाग दे देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? हमारी चौड़ाई। 40 में 10 का भाग देने पर 10 का भाग देंगे तो हम कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो यहाँ पर जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9वां। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से नीचे दिए अनुसार बनाया जाता है? एक टुकड़ा है, धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है। एक वर्ग बनाना है हमें। सबसे पहले क्या बनाना है? एक वर्ग। आ तो देखिए वर्ग में 4 भुजा होती है। वर्ग जो होती है वो कितनी भुजा वाला होता है? 4 भुजा। अब 60 सेंटीमीटर लंबाई को हम 4 भागों में बांटेंगे, तो 60 में हम किसका भाग दे देंगे? 4 का। 4 का भाग देंगे, 60 में कितने बार जाएगा? 15 बार। यानी कि प्रत्येक भुजा कितनी कितनी लंबाई की होगी? यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की। फिर देखिए बा वाला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो देखिए 60 को कितने भागों में बांट देंगे? त्रिभुज 3 भागों में, तो 60/3। 3 का भाग देंगे, 20×3 = 60 यानी 20 सेंटीमीटर। उसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। और अंत में दिया हुआ एक सम पंचभुज, तो यहाँ पर सा वाला हो जाएगा एक सम पंचभुज। तो देखिए पंचभुज में 5 भुजा होती है, तो 60 को हम कितने भागों में बांट देंगे? 5 भागों में। तो 5 भागों में यानी 5 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 12 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार वर्ग की 15-15 वर्ग सेंटीमीटर 15-15 सेंटीमीटर की भुजाएं रहेंगी। समबाहु त्रिभुज की 20 सेंटीमीटर की और सम पंचभुज की 12 सेंटीमीटर की। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न 10वां। देखिए 10वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक टाइल की लंबाई, टाइल की जो माप है वो 6 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। यानी कि 6 लंबाई चौड़ाई, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः पहला वाला यानी कोई क्षेत्र 140 सेंटीमीटर लंबा और 100 सेंटीमीटर चौड़ा हो? तो देखिए आ वाले को हल करेंगे। टाइल की माप तो दे हुई है हमें कितनी? 6 इंटू 10, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7। 6 का गुणा 10 में करेंगे तो 60 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो क्षेत्र हम जिसको ढक रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 144 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा हमें? 14,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए हमें आवश्यकता, टाइल्स की जो आवश्यकता होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 14,400 में 60 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 60 का भाग देने पर एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, और 144 में 24 बार और शून्य में 0 बार, यानी कि 6 का भाग 1440 में 240 बार जाएगा। तो इसलिए 240 टाइल्स की आवश्यकता होगी। बा वाला प्रश्न देखिए, इसमें यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई हो तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 2520 वर्ग सेंटीमीटर। अब आवश्यकता टाइल्स की, तो 2520 में हम 60 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 42 टाइल्स।